तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। 2011 से 2025 तक जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा का पूरा इसका हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और डेट वाइज मिल जाएगा, कौन से डेट में कौन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। भाषा, देखिए प्रश्न नंबर 1 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ठीक बात है, तो सही बात है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर होता है। कौन सा अंतर होता है? भाषा अर्जन स्वाभाविक होती है और भाषा जो अधिगम होता है वह विद्यालयों में जाकर के सीखी जाती है। ठीक। दूसरा है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। देखिए, भाषाई शुद्धता केवल दे दिया तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। बात तो सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है, ये भी बात सही है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये दूसरा वाला सही नहीं, क्योंकि केवल आ गया तो नकारात्मक है, यहीं से गलत हो गया, ठीक ना। आइए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक का मतलब होता है जो संप्रेषण परक से, ठीक ना। तो कह रहा है, ये कब आया है पेपर में, सीटेट जून 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ठीक ना। तीसरा है, मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध है। निषेध का मतलब हो गया गलत, सीटेट ये नहीं बोलता है। और चौथा है, बोलना कौशल पर बल देता है, ठीक ना। ये भी नहीं, बोलते वक्त कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। तो ये भी गलत हो गया। बचा 2 ऑप्शन, भाषिक संरचना की जानकारी पर बल देता है, नहीं, संरचना की जानकारी पर बल नहीं देता है, ठीक ना। ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यह सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, सही रूप में समझना। तो भाई ये प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल की बात कर रहा है, तो ये सही रूप में समझना ये क्या होता है, ये गलत है, ठीक ना। दूसरा, व्याकरणों के नियमों को रटना, यहाँ पर पूछा है नहीं, ठीक ना, तो इसलिए गलत हुआ। उस तरह तो सही है, लेकिन नहीं पूछा है तो उसके अनुसार एक गलत माना जाएगा, ठीक ना। तो देख लेते हैं, व्याकरण के नियमों को रटना, रटने वाली बात आ गई, तो इसका जो नहीं पूछा है तो नहीं के हिसाब से ये वाली बात सही है, ठीक ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों भी सही है नियम के अनुसार, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो नहीं वाला ही ऑप्शन को सही करना है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल और सोच को विकसित करना। ये देखिए सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं होती है, ठीक ना। कह रहा है कि भाषा शिक्षण की किसी प्रकार की दिशा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाषा का कुछ ना दिशा होती है, ठीक ना। किस दिशा में भाषा बोली जा रही है, जैसे अंग्रेजी दिशा में बोली जा रही है कि हिंदी में कि मराठी में तेलुगु में, ऐसे किस भाषा में प्रयोग किया जा रहा है शब्द को, ठीक ना। तो इसलिए ये बात तो गलत है। दूसरा है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता नहीं, भाषा शिक्षण का मात्र एक ही मात्र उद्देश्य नहीं होता, एक मात्र आ गया तो इसीलिए नकारात्मक है, ये निगेटिव हो गया, गलत हो गया। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो, ये भी गलत, भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। और चौथा है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ये बात सही है।
भाषा शिक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सभी जगहों भाषा का प्रयोग होता है, ठीक ना। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। दूसरा, अब उसे अपने शब्दों में दोहरा सके। तीसरा, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। चौथा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ाने के बाद क्या जरूरी होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। नहीं, लिखित उत्तर की बात नहीं है। जब कहानी सुनाया जा रहा है तो पढ़ने के बाद क्या जरूरी है वो देखते हैं। उसे अपने शब्दों को दोहरा सके, ये भी गलत। विपरीत भाव की कहानी का या कविता लिख सके, नहीं। कह रहा है उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, ठीक ना। उनका जो अनुभव है वो संसार से जोड़ सके। कविता और कहानी सुना गया है, जो सुनाया गया है उसमें क्या अनुभव प्राप्त हुआ वो संसार से जोड़े। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। करा साहित्य सराहना सामाजिक। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए, साहित्य भी होता है, सराहना भी जरूरी है, सामाजिक भी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला ही सही हो जाएगा, ठीक। देखिए, सौंदर्य बोध, सौंदर्य की बात नहीं होती है, संदर्भ से ही गलत हो गया ये। भाषा साहित्य और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक की बात नहीं है, ठीक ना। साहित्य बोध सराहना ऐतिहासिक, ये भी नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास कार्य, बी है शिक्षण प्रक्रिया, सी आकलन और डी मतलब चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। कर रहा है समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, समावेशी भाषा की समावेशी कक्षा के स्वरूप। तो इसका मतलब है समावेशी कक्षा में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया, ठीक ना, सभी की शिक्षण प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। दूसरा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, ठीक बात है। कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, ठीक ना। तो वह क्या करे, बच्चों को सर्वाधिक बोलने का अवसर प्रदान करे, ठीक ना, भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर प्रदान करे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ये देखिए, सीटेट 2016 में पूछा गया फरवरी में। क्या है आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, ठीक। ये जो संबंध पूछ रहा है कौन सा है, तो आलोचनात्मक चिंतन से नहीं होगा। दूसरा है हिंदी की व्याकरणीय व्यवस्था को जानने से, नहीं, व्याकरण की बात नहीं होगी। तीसरा है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, ठीक ना, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सुपर फास्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है भाषा कौशल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। देखिए, सीटेट 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं का माध्यम है। तो इसका मतलब हो गया कि स्वयं का मतलब बातचीत, आपस में बातचीत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11।
एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, ऑप्शन नंबर 1 है, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। नहीं, गलत है। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, ये बात है। सभी संदर्भों में, किसी भी प्रकार का संदर्भों में, प्रक्रिया में, उसमें भाषा विकसित होने का पर बल देना चाहिए, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा अपनी लिपि में होती है, ठीक ना। हर भाषा की जो लिपि अलग अलग होती है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सुपर फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन PYQ है, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ऑप्शन नंबर 1 है, मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है। तो बताइए, भाषा शिक्षण क्या बोला जाए? पहचानना और विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? एक उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 2019 में जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन है, जूनियर लेवल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एकमात्र उद्देश्य है, गलत। एकमात्र आ गया तो वहाँ पर नकारात्मक हो जाए, गलत। एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये बात सही है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक ना। ये भी हो सकता था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ठीक ना। ये गलत है दोनों, ठीक। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना ये विकसित करता है बल्कि कुछ समझ को सहायता करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, विभिन्न माध्यमों के उपयोग से, ठीक बात है। देखते हैं आगे। विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति से, आर्थिक की बात तो गलत हो जाएगी। विभिन्न माध्यमों की जानकारी से, ये भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या? केवल सामाजिक संवेदना विकसित करने के लिए भाषा के संदर्भ में, ठीक ना, भाषा के संदर्भ में, तो भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। कक्षा 6 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाएगा? मतलब क्या कर रहे हैं? अंतिम प्रारूप बना रहे हैं, अपना कैसे कहाँ घूमना है, किस प्रकार करना है, ठीक ना। इसका मतलब है कि एक सोच समझ के बना रहे, सीख रहे हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीखने की बात आ गई ना। तो भाषा अधिगम के कार्य क्या कर रहे हैं? आपस में भाषा अधिगम के कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, रजिस्टर आधारित भाषा अधिगम या शिक्षण। 2 है, संदर्भ के द्वारा भाषा। तीसरा है, भाषा के
द्वारा संदर्भ और चौथा है संदर्भ सूची भाषा में। तो बताइए क्या कहेंगे? तो इसको जो कहेंगे रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। भाषा कक्षा के लिए गतिविधि तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है, ये है गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित हो। देखिए ये बात तो सही है, वह गतिविधियां करें जिसमें सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित हो, ये बात तो बिल्कुल सही। बी है, गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हो, ये भी बात सही है। तो देखिए ए और बी दोनों सही है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। इनमें से किसी भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कुल भौतिक प्रक्रिया, बी है मौन तरीका, सी है प्राकृतिक उपागम और डी है चौथा है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो बताइए क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक ना, कि उदाहरण में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका मतलब है सामुदायिक भाषा अधिगम, ठीक ना, हर जगह की बात कर रहा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? देखिए सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है टॉप डाउन पठन सिद्धांत, बी है बॉटम अप पठन सिद्धांत, सी है मूर्त से अमूर्त भाषा शिक्षण और सी है ज्ञात से अज्ञात। तो देखिए ये जो आया था समग्र भाषा के लिए मूर्त से अमूर्त की भाषा शिक्षण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। कथन है, कथन कारण है क्या? कथन है कक्षा 6 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है इत्यादि। आपके अनुसार यह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है? देखिए इसका मतलब ये क्या करना चाह रही है, संरचना कर रही है, ठीक करना चाह रही है, सृजनात्मकता लाना चाह रही है बच्चों में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। 2011 से 2025 के बीच में जितने क्वेश्चन है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक ना। कुल भौतिक प्रक्रिया TPR किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है? तो देखिए क्रिया करके सीखने वाले, सही बात है, पहला ही क्वेश्चन सही है, क्रिया करके सीखने वाले के लिए, ठीक ना। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आज यहीं तक, अब कल लाएंगे अगली टॉपिक, आप लोग जरूर देखिए और मस्त रहिए और परीक्षा को अच्छे सफल करिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।